हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस बहुत टाइम से क्वेरी आ रही थी, एक कॉमन क्वेरी है सभी लोगों की कि कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है डिजिटल और एफटीडी प्लेटफॉर्म्स के लिए। सो फाइनली वीडियो आ चुकी है, बिल्कुल यहाँ पर निष्पक्ष रिव्यू होने वाला है। यहाँ पर कोई फेवरिज्म नहीं है किसी भी ऐप के लिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। पहले ही मैं क्लियर कर दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो काफ़ी टाइम से, आपने देखा होगा किसी भी चीज़ का, किसी भी प्लेटफॉर्म का अभी तक प्रमोशन नहीं किया है मैंने। तो यहाँ पर भी कोई प्रमोशन नहीं है। जो मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, वो यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। हो सकता है आप में से कई लोगों का ओपिनियन कुछ अलग हो, किसी को कोई ऐप अच्छा लगता हो, किसी को नहीं अच्छा लगता हो, किसी के अंदर कुछ किसी ऐप के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ आपको अच्छी लगती हो। तो हो सकता है ये आपका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। मेरा जो ओपिनियन है मैं आपको बताने वाला हूँ, बट विद फैक्ट्स। यहाँ पर ये डिफरेंस होने वाला है। मैं आपको सारे फैक्ट्स के साथ बताने वाला हूँ कि इस ऐप के अंदर क्या चीज़ें अच्छी हैं, इस ऐप के अंदर क्या चीज़ें बुरी हैं। फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा ऐप यूज़ करना है। मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ये करो ये करो। मैं अपनी यहाँ पर आपको लिस्ट देने वाला हूँ, प्लस आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि इन ऐप्स के अंदर क्या क्या है। गाइस उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्स के ऊपर कि किस प्लेटफॉर्म में क्या अच्छा है। विड्रॉल गाइस सब में मिलता है, ये मेरे को क्वेरी नहीं आनी चाहिए गाइस। इसके अंदर विड्रॉल मिलता है या नहीं, इस प्लेटफॉर्म के अंदर मिलता है या नहीं। विड्रॉल सभी के अंदर मिलता है, इसीलिए ऐप्स चल रहे हैं, इसीलिए लोग यूज़ कर रहे हैं इतने टाइम से। तो ये कोई क्वेरी ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, लीगल है या नहीं, इसके ऊपर भी नहीं होना चाहिए गाइस। मैंने आपको बहुत टाइम बताया भी है, बहुत बार पहले भी, कोई भी ऐप यहाँ पर एफटीडी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का लीगल नहीं है। लीगल इन द सेंस की रेगुलेशंस नहीं है, बट यहाँ पर इलीगल भी नहीं है। मतलब आप यूज़ कर सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, उस प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर ये सब क्वेरीज होनी ही नहीं चाहिए, इसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। जो मेन पॉइंट्स हैं कि आपके लिए क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और किस तरीके से ऐप प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जो हमारी लिस्ट के अंदर टॉप 5 है, उसमें से 5th नंबर पे आता है, वो आता है एक्सपर्ट ऑप्शन। अब 5th नंबर पे क्यों है गाइस? जब आप एक्सपर्ट ऑप्शन के इंटरफेस पे जाओगे, बहुत ही वियर्ड इंटरफेस मेरे को लगता है। एक बिगिनर, एज अ बिगिनर आप इंटरफेस देखते हो तो आपको पहले तो स्टार्टिंग में समझ में ही नहीं आएगा। एक होते हैं इंटरफेस जहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज होते हैं, बहुत सारी आपको फंक्शंस मिलते हैं, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत होती है बट आप उनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते एज अ बिगिनर। बट यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इतने फंक्शंस भी नहीं है, फिर भी एक वियर्ड इंटरफेस है। आपकी कैंडल की टाइम फ्रेम यहाँ पर आप 1 मिनट से ज़्यादा आप एनालिसिस नहीं कर सकते, और कभी कभी एप्लीकेशंस में आपको 4 सेकंड मैक्सिमम दिखाता है। तो बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक्सपर्ट ऑप्शन मुझे अच्छा नहीं लगता। एज यूजुअल बाकी जो स्ट्रेटजीज हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, एज यूजुअल उतने ही इंडिकेटर्स हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। तो इस वजह से ये 5th नंबर पे। गाइस पहले ही बता दूं, जो भी मैं ऐप्स टॉप 5 मैंने रखे हैं ये मेरे अकॉर्डिंग है। सभी के सभी विड्रॉल देते हैं, सभी के सभी सेफ है। इसके अलावा और भी ट्रेडिंग ऐप्स होंगे, उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वो आपके हो सकता है उनमें से कोई आपका बेस्ट हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये टॉप 5 है और 5th नंबर पे आता है एक्सपर्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं 4th नंबर की। गाइस 4th नंबर पे मेरे लिए आता है IQ ऑप्शन। अब बहुत से लोग ये सुन के ऑफेंड हो सकते हैं मुझसे कि IQ ऑप्शन को आपने 4th नंबर पे क्यों रखा है। गाइस उसका एक रीजन है। अब आप IQ ऑप्शन के इंटरफेस के ऊपर जाओगे, इट्स टू कॉम्प्लेक्स, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको ट्रेड प्लेस करनी है। आप अगर अमाउंट के ऑप्शन में भी जाते हो, वहां पर ही आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको टाइमिंग सेलेक्ट करनी है, वहां पर भी आपको समझ में आता है किस तरीके से आपको टाइमिंग सेलेक्ट करनी है। मतलब इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा एज अ बिगिनर कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सा फंक्शन आपके लिए काम का है, कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट द रीज़न इज कि जो भी एक बिगिनर वहां पर आता है, लेट्स सपोज आप वहां पर ट्रेड करने जा रहे हो IQ ऑप्शन के ऊपर, अगर आप एफटीडी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करने जा रहे हो, तब आपको IQ ऑप्शन मुझे नहीं लगता चूज करना चाहिए। रीजन ये है कि वहां पर आपको IQ ऑप्शन के साथ साथ फॉरेक्स प्लस स्टॉक्स काफी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट्स सपोज आप किसी शॉप में जा रहे हो, किसी शोरूम में जा रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर चीज लेनी है। लेट्स सपोज आपको जीन्स लेनी है, आप किसी जीन्स के शोरूम में जाते हो, ठीक है, बट आपको वहां पर जीन्स के अलावा और बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो आपको पर्टिकुलरली चाहिए जीन्स ही, बट आपको चीजें बहुत सारी दिखाई दे रही हैं और उसके अंदर आपको फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और अगर आपको लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो जीन्स के लिए ही है, तो आप उसके अंदर जाओगे तो आपको वहां पर बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, प्लस आपको आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे, इन द सेंस कि आपके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो वही मेरे कहने का मतलब है, अगर आप एफटीडी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना चाहते हो, तो फिर आपको एक वैसा ही इंटरफेस चाहिए जहां पर ज्यादा चीजें ना हो और आपके काम की चीजें हो बस जितना आपको चाहिए। अगर आप फॉरेक्स में करना चाहते हो आप जाइए IQ ऑप्शन के लिए, बट अगर आप फॉरेक्स में भी करना चाहते हो उसके लिए भी डेडिकेटेड ब्रोकर्स हैं, जैसे OctaFX है, XM.com है, तो वहां पर भी अवेलेबल है। बट यहां पर जो मिक्सचर हुआ है
तो IQ ऑप्शन इज अ ग्रेट ब्रोकर, उसके पास काफी ज्यादा फंक्शन है जो इनमें से किसी के पास भी नहीं है, बट द रीजन इज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है मेरे को, और एज अ बिगिनर कोई भी आएगा उसके लिए कॉम्प्लेक्स ही लगेगा। सेकंड पॉइंट, अगेन इंडियन मेथड्स बहुत ही कम है, जो पेमेंट मेथड्स है इंडियन मेथड्स, एक दो इंडियन मेथड है, ज्यादा इंडियन मेथड्स अवेलेबल नहीं है, तो इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। और अगर बात करें विड्रॉल और डिपॉजिट के बारे में, वो भी इतने स्मूथ नहीं है, ट्रांजैक्शन इतने स्मूथ नहीं होते, मुझे क्वेरीज भी आती हैं, प्लस मैंने यूज करके भी देखा है, स्पेशली इस वीडियो के लिए मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज किया है। और अगर बात करूं इंडिकेटर्स की, आपके पास काफी ज्यादा इंडिकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो गाइस ये है मेरी लिस्ट में 4th नंबर पे। 3rd नंबर पे है गाइस कोटेक्स। अब कोटेक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं? सबसे पहली बात, इसके विड्रॉल एंड डिपॉजिट के बहुत इश्यूज आते रहते हैं, मेरे पास इतनी क्वेरीज आती है, मैं यूज नहीं करता हूँ फिर भी, तो मुझे उनको बोलना पड़ता है कि गाइज मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ, सो मैं इस चीज़ की क्वेरी हैंडल नहीं कर सकता। आपको अगर पूछना है तो आप सपोर्ट पे पूछ सकते हैं। वो बोलते हैं कि सपोर्ट पे हमने पूछ लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें मेरे को पर्सनली क्वेरीज आई हैं, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ, और अभी यूज़ भी करा है मैंने, तो इतना स्मूथ नहीं है इसके विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स, इतनी क्विक नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर बोनस टर्नओवर। अगर आप बोनस लेते हो तो आपको फिर टर्नओवर कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, प्लस जिन लोगों को नहीं पता होता और वो बोनस यूज़ कर लेते हैं तो फिर उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, जो कि प्रॉब्लम बायनो में भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद आता है यूज़र फ्रेंडली नहीं है इंटरफेस ज़्यादा। अगर आप बात करें एक्सपर्ट ऑप्शन से और IQ ऑप्शन से, उनसे मच बेटर है, और लेकिन जो बाकी एप्लीकेशन हैं उनसे थोड़ा कम। अब गाइस कोटेक्स पर एक ऑप्शन है ट्रेडिंग सिग्नल का, इसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप इस टाइम के ऊपर इतने ड्यूरेशन के लिए ट्रेड लीजिए, बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, कैसे कोई ब्रोकर या कैसे कोई ऐप आपको पैसा इतनी इजीली कमाने दे सकता है? आपको खुद बता रहा है कि इस टाइम पे ट्रेड लो और प्रॉफिट करो। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत ही वियर्ड लगी, और मुझे नहीं लगता कोई भी ब्रोकर आपको इतनी इजीली खुद बोलेगा कि आप यहाँ से इतना प्रॉफिट करो, मतलब इस सिग्नल के ऊपर इस टाइम के ऊपर आप प्रॉफिट करो। तो ये एक चीज़ है। प्लस गाइस यहाँ पर मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आई है कि आप कोटेक्स यूज़ करते हो क्या, तो उसमें नेगेटिव क्वेरीज ज़्यादा थी कि अकाउंट ब्लॉक हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस वजह से, सिर्फ इसी रीज़न से मैंने 3rd नंबर पे रखा है कोटेक्स को। इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, यहाँ पे लीडर बोर्ड है जहाँ पर आपकी जो पर डे की ट्रेड रहती है उस हिसाब से आपकी रैंकिंग सेट होती है कि कितने ज़्यादा अमाउंट आपके ट्रेड से आपने प्रॉफिट किया है, तो इसके ऊपर आपकी एक लीडर बोर्ड बनता है, उसके ऊपर आपका जो भी आपकी पोजीशन रहती है वहाँ पर आपकी शो होती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप एनकरेज हो सकते हो इससे। प्लस यहाँ पर आपको सफिशिएंट इंडिकेटर जितने आपको चाहिए होते हैं उतने अवेलेबल हैं कोटेक्स के अंदर। और एक और बात गाइस, जब आप कोटेक्स के ऊपर ट्रेड प्लेस करते हो तो आपकी 2 से 3 सेकंड लेट ट्रेड प्लेस होती है। जब भी आप प्लेस करते हो, आप देखना, ध्यान देना ये चीज़, कभी कभी ये ग्लिच आता है, कभी ठीक हो जाता है, तो इस तरीके से चीज़ चलती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं गाइस सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे आता है ऑलिम ट्रेड। ऑलिम ट्रेड सेकंड नंबर पे क्यों है, उसका रीजन ये है, जहां पर हम बात करें बोनसेस के बारे में, अगर हम बोनसेस के बारे में बात करें, सबसे बेस्ट यहां पर ऑलिम ट्रेड का है। एक भी अगर आप बोनस यूज करते हो तो आपको टर्नओवर नहीं कंप्लीट करना पड़ता इन केस ऑफ बायनमो, इन केस ऑफ कोटेक्स, और IQ ऑप्शन में तो बोनस है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑलिम ट्रेड एक ऐसा ब्रोकर है जहां पर आप बोनस यूज करते हो तो आपको बोनस का ऊपर कोई टर्नओवर कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बोनस थोड़ा कम मिलता है, मतलब 20%, 30%, 50% तक मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता, बट आपको कोई टर्नओवर कंप्लीट नहीं करना पड़ता, तो वो एक अच्छी चीज़ है इस ब्रोकर की। अब इसके बाद बात करें, जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो ऑलिम ट्रेड में, तो आपकी 5 to 6 सेकंड ट्रेड लेट प्लेस होती है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, एंड ये काफ़ी टाइम से हो रही है, ठीक भी नहीं कर रहे हैं, मतलब ग्लिच होता है वो उसका इंप्रूवमेंट होती है, बट यहाँ पर इसको इंप्रूव ही नहीं कर रहे हैं, इसको ये लोग इसको ठीक ही नहीं कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर ऑलिम ट्रेड के साथ। इसके बाद में बात करते हैं, ऑलिम ट्रेड में भी फॉरेक्स का ऑप्शन है, ठीक है, बट यहाँ पर इसका अगर इंटरफेस देखें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो अगर बाकी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर किसी को फॉरेक्स यूज़ करना है तो वो कर सकता है, बट उसके लिए ज़्यादा फंक्शंस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंटरफेस के और मोबाइल इंटरफेस के ऊपर नहीं दिखाए गए, आपको अंदर जाकर वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, और उसके अंदर फॉरेक्स भी ऐड किया है। नाइट के टाइम पे ऑलिम ट्रेड में बहुत कम एसेट्स अवेलेबल होते हैं, एशिया कॉम्पोजिट इंडेक्स होता है जैसे कि, और 1-2 एसेट्स और होते हैं, इसलिए ज़्यादा एसेट्स अवेलेबल नहीं होते इन नाइट, जिसको नाइट में लोगों को ट्रेड करनी होती है। तो ये एक यहाँ पर ड्रॉबैक है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आपके ऑलिम ट्रेड में पर डे लिमिट लग जाती है, मतलब आपकी एक पर्टिकुलर अमाउंट कंप्लीट करने के बाद में आपकी लिमिट लग जाती है। इस केस में होता क्या है, जब आप अच्छे खासे लॉस में होते हो, एक सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, लेट्स सपोज आपका अच्छा खासा लॉस हो गया, जब आपका रिकवरी स्टेज आता है, जब आपकी रिकवरी होना स्टार्ट होती है, तब आपकी लिमिट लग जाती है, तो फिर आप वो रिकवरी नहीं कर पाते, नेक्स्ट डे आप लॉस से स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेरे को बेकार लगती है ऑलिम ट्रेड की, कि यहाँ पर हर दिन लिमिट लग जाती है, आप कितना चाहो अपने फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है ऑलिम ट्रेड का मिनिमम डिपॉजिट है $10, जो कि ठीक है, ठीक ठाक है, बट
$10 भी हर किसी बंदे के पास नहीं होते हैं। तो ये भी एक चीज है। चैट सपोर्ट इतना इफेक्टिव नहीं है जितना IQ ऑप्शन का है, जितना बायनमो का है। तो ये एक रीजन यहाँ पर है कि ओलिमट्रेड चैट सपोर्ट में मार खा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है ओलिमट्रेड के ऊपर एक नया ऑप्शन है क्विकलर का 5 सेकंड, जिसके अंदर आपको 5 सेकंड के अंदर ट्रेड लेनी होती है और उसी के 5 सेकंड के अंदर वो क्लोज हो जाती है। अब गाइस 5 सेकंड में कोई कैसे एनालिसिस कर सकता है मार्केट को? तो ये जो आपका फंक्शन है ये होना ही नहीं चाहिए किसी ऐप में। कोई भी बिगिनर यहाँ पे अच्छा खासा लॉस कर सकता है इससे। प्लस यहाँ पर आपके पास कैंडलस्टिक एनालिसिस के लिए यहाँ पर जैपनीज कैंडलस्टिक नहीं होती है। यहाँ पर आपका नॉर्मल चार्ट होता है जो लाइन व्यू होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप कैसे किसी चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हो, उससे आपको एनालिसिस नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो बिगिनर आएगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वो फंस सकता है इस चीज के अंदर अगर उसने क्विकलर यूज करा तो। जो एडवांस लेवल पे हैं, जो काफी ट्रेड कर चुके हैं, उनको पता है ओलिमट्रेड में क्या चीज है, तो वो शायद वो यूज ना करें। बट मैक्सिमम लोग जो नए आए, हर रोज नए लोग जुड़ते हैं प्लेटफॉर्म से, तो उनको नहीं पता होता और वो अच्छे खासे लॉस के साथ एंड कर सकते हैं अगर ये क्विकलर यूज करेंगे तो। इसीलिए ये यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज की एसेट्स की, तो 90% जाती है, अच्छी बात है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बोनसेस का मैंने बताया कि 50% तक बोनस मिलता है, कोई टर्नओवर नहीं है यहाँ पर, तो वो भी एक अच्छी बात है। रिस्क फ्री ट्रेड्स आपको मिलती हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आपका अगर आप हारते भी हो तब भी आपका पैसा अमाउंट से नहीं कटता है, आपके बैलेंस से। और इसके अलावा आपके पास इंडिकेटर्स और ऑक्सीलेटर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, अच्छे खासे अमाउंट में आपके पास अवेलेबल है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको नॉलेज हो तो। ये कुछ अच्छी चीज़ें, इसी वजह से सेकंड नंबर पे रखा है मैंने ओलिमट्रेड को। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन है। तो गाइस फर्स्ट नंबर पे यहां पर आता है बायनमो। रीजन आपको मैं बताऊंगा फैक्ट्स के साथ, इसीलिए मैं क्यों यूज करता हूं बायनमो को। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक एक भी वीडियो मेरी ऐसी नहीं है कि मैंने किसी और प्लेटफॉर्म के लिए, 1-2 वीडियोस बने हैं बीच में ओलिमट्रेड के ऊपर, एक IQ ऑप्शन के ऊपर, बट स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं बायनमो के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं। रीजन यही क्योंकि मैं वही यूज करता हूं और वही मेरे को अच्छा लगता है। क्यों यूज करता हूं, मेरा ओपिनियन मैं आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहले आप बायनमो का इंटरफेस देखोगे, एकदम यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। आपको यहां पर कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखाई देगी जो आपको समझ में ना आए। हर एक फंक्शन को आप समझ सकते हो अच्छे से और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लस यहां पर विड्रॉल और डिपॉजिट बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, ठीक है। जो VIP यूजर्स हैं उनको 4 आवर्स के अंदर विड्रॉल मिल जाता है। सबसे मेन चीज आपको क्या होती है, विड्रॉल और डिपॉजिट। ये आपका खेल है, आपको पैसा आप लगा रहे हो, आपको फिर बैंक में वापस निकालना है। तो ये 2 चीजें जो आपका स्मूथ होनी चाहिए, जो कि बायनमो के अंदर है, और यही मेरे को बेस्ट लगती है बायनमो की। इसके अलावा यहां पर आपको जब किसी भी, अभी फिलहाल ओलिमट्रेड में रूपी करेंसी आई है, बट स्टार्टिंग से जब से बायनमो आया है तब से रूपी करेंसी है इसके अंदर, मतलब एक इंडियन टच है। जो बंदा ट्रेड करने आ रहा है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी FTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसको जब रुपीज में अमाउंट दिखती है, जब मैं 70 रुपए लगा रहा हूं या 100 रुपए लगा रहा हूं, तब उसको एक इंडियन टच लगता है। बट वैसे ही जब वो $1 लगाएगा, $2 लगाएगा, उसको किसी बंदे को पता नहीं चलेगा मैं कितनी अमाउंट यूज कर रहा हूं, ठीक है। एक मेंटल व्यू पॉइंट होता है जिसके थ्रू वो चलता है, एक माइंडसेट होता है। तो इसी वजह से मेरे को इंडियन टच यहाँ पर बायनमो का अच्छा लगता है। उसके बाद आता है चैट सपोर्ट। गाइस यहाँ पर बायनमो का चैट सपोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पर हर एक लैंग्वेजेस के यहाँ पर आपको चैट पे सपोर्ट पे बंदे मिलेंगे। मतलब अगर आप मराठी पर्सन हो तब आपको मराठी में सपोर्ट मिलेगा, अगर आप तेलुगु पर्सन हो आपको तेलुगु में सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही इंग्लिश, हिंदी, कई सारी लैंग्वेजेस में आपको सपोर्ट का ऑप्शन है। और जिस तरीके से आपकी क्वेरी सॉल्व होती है, इस कमेंडेबल, बहुत इजी सपोर्ट है बायनमो का। अगर बात करूं टूर्नामेंट्स की, यहां पर फ्री टूर्नामेंट्स अवेलेबल होते हैं हर टाइम। और फिलहाल के लिए वर्ल्ड ट्रेडिंग कप चल रहा है, जो कि बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। यहां पर आप एक ऑडी कार तक जीत सकते हो। तो ये चीजें बायनमो अपने यूजर्स के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। द थिंग इज कि आपको इंप्रूव करते रहना होगा, जो कि बायनमो करता रहता है। यही मेरे को पसंद है, इसीलिए मैं यूज करता हूं। अभी जो कॉन्टेस्ट चल रहा है वर्ल्ड ट्रेडिंग कप, इसके अंदर आपके पास नियर बाय $500K यहां पर इसका प्राइस फंड है। प्लस इतना ही, इससे ज्यादा आपके पास रिस्क फ्री ट्रेड में मिल सकता है। तो इतना ज्यादा आपको प्राइस, इतना ज्यादा आपको जो प्राइस फंड है बहुत ही कम है जो बाकी ब्रोकर्स में मिलेगा। तो ये चीज भी आपको अट्रैक्ट करते रहते हैं, वो आपको ऑफर्स देते रहते हैं। इसके बाद बोनस की बात करूं, सबसे बेकार मेरे को बायनमो का लगता है कि वो बोनस है। ये एक ड्रॉबैक लगता है मेरे को, और इसके मैं चाहता हूं कि इंप्रूव हो फ्यूचर के अंदर। जब भी आप बोनस लेते हो बायनमो के अंदर, आपको टर्नओवर कंप्लीट करना पड़ता है। लेट्स सपोज आपने 350 का ऊपर बोनस लिया 100%, तो आपको यहाँ पर 12 से 13 हज़ार का टर्नओवर कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि एक नॉर्मल से इंसान के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। और जिसको नहीं पता होता वो आके बोनस ले लेता है और वहां पर फंस जाता है। तो यही एक ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है कि बायनमो को इंप्रूव करना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि वो इंप्रूव करे ताकि और भी लोग अच्छी तरीके से इसको यूज कर सकें। टाइमिंग की अगर बात करूं, एक्सपायरेशन टाइम होता है, मतलब यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसलिए ज्यादा इजी होता है आपको ट्रेड करना, एनालिसिस करना। कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं लगती आपके अकाउंट के ऊपर, जितनी भी आप ट्रेड करो आपके यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगेगी। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है। प्लस गाइज यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज वही है, 90% तक आपको मिलता है। VIP यूजर्स को पर्सनल मैनेजर तक असाइन होता है, ठीक है।
उसके बाद में रिस्क फ्री ट्रेड्स भी आपको जो वीआईपी यूजर्स हैं उनको मिलती हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन है कुछ ब्रोकर्स के अंदर, तो वो चीजें यहाँ पर हैं। एक और चीज है बाइनोमो में, यहाँ पर अगर आपका लॉस होता है तो फिर आपको यहाँ पर कैशबैक भी मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज है, जिनका ज्यादा लॉस होता है उनके ऊपर उनको वीकली कैशबैक भी मिल जाता है। तो ये भी एक यूनिक चीज है। एक और ड्रॉबैक मुझे लगता है बाइनोमो का, वो ये है कि यहाँ पर 65,000 की इनकी मैक्सिमम अमाउंट है। इससे ज्यादा हम पर ट्रेड में नहीं ले सकते। मतलब अगर हम सिंगल हैंडेडली ट्रेड लेना चाहें, मतलब एक बार में ज्यादा अमाउंट यूज करनी चाहें, तो वो हम नहीं कर सकते। 65,000 इज द मैक्सिमम अमाउंट। बट हाँ, ये कर सकते हैं हम 65,000 की दो तीन ट्रेड एक साथ एक ही पॉइंट पे प्लेस कर सकते हैं। बट अगेन उसमें भी 1-2 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक मेरे को लगता है, एंड आई होप ये फ्यूचर में इसको भी इंप्रूव करें और अमाउंट को इंक्रीज करें। एक जो सिंगल ट्रेड की अमाउंट है वो ज्यादा कर सकें, जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है। तो आई होप इसको इंप्रूव करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर इंडियन मेथड्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है डिपॉजिट एंड विड्रॉल के। यहाँ पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इंडियन कैश तक अवेलेबल, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो ये चीजें आपको एज ए इंडियन अगर आप हो तो आपको यही चीजें चाहिए होती हैं। आप एफटीडी प्लेटफॉर्म पर आप आ रहे हो, आपको ट्रेड करनी है, आपको मेथड्स अच्छे मिल रहे हैं, विड्रॉल अच्छा हो रहा है, डिपॉजिट अच्छा हो रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको जो चीज आपको चाहिए वही आपको दिख रही है, वही आपको मिल रही है, ठीक है। तो यही तो एक चाहिए यूजर को। अब एक्स्ट्रा चीजें अगर आपके पास भले ही कितना ही ओवर क्वालिफाइड अगर कोई चीज है, बट हमको उतना चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो फिर हम वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी कंपनी को 20,000 का बंदा चाहिए, बट जो क्वालिफिकेशन है उस बंदे की वो है यहाँ पर 50,000 की, वो डिमांड कर रहा है, तो वो चीज अफोर्ड नहीं हो पाएगी। यही रीजन है मैं बाइनोमो यूज करता हूं। और इसके अलावा कोई प्रमोशन नहीं है गाइस। जो लोग भी ये सोच रहे हैं लीगल इलीगल की बात ही मत करें, कोई रेगुलेशन इसके ऊपर नहीं है, बट आप यूज कर सकते हो। सारी एप्लीकेशन को जो मैंने बताई है सेफ है। बस अकाउंट ब्लॉकिंग की हर एक ब्रोकर की, हर एक एप्लीकेशन की अलग अलग कंडीशंस है, उनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बाइनोमो की सारी मैंने जो कंडीशंस है जिससे अकाउंट आपका ब्लॉक हो सकता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर। अब गाइज इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, 350 रुपीज यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट है, जो कि एक नॉर्मल किसी बंदे के लिए डे टू डे उनका खर्चा होता है। 350 रुपीज अगर आप देखो ज्यादा है, बट उतने ज्यादा नहीं है जितने बाकी एप्लीकेशंस में है, जहां पर $10, 1,000 रुपए या फिर उस 1,500 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट है मिनिमम। सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यही चीजें हैं जो बाइनोमो को स्पेशल बनाती हैं बाकी ब्रोकर से, और इसीलिए मैं यूज करता हूं। बिकॉज जो मेरी ऑडियंस है वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती स्टार्टिंग के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लस गाइज यहाँ पर बाइनोमो के अंदर नाइट के टाइम पे हमेशा क्रिप्टो एसेट्स अवेलेबल होते हैं। क्रिप्टो आईडीएक्स, एल्टकॉइन आईडीएक्स ये हमेशा अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करें बाकी करेंसी, बाकी एप्लीकेशंस के अलावा, तो इसके अंदर हमेशा नाइट में भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग क्रिप्टो आईडीएक्स पे ऊपर ही ट्रेड करते हैं, उनके ऊपर ही, उसी एसेट के ऊपर उनका एनालिसिस होता है अच्छे से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हर टाइम आपके पास वो एसेट अवेलेबल है। गाइस मैंने आपको रैंकिंग सभी एप्लीकेशंस की बता दी है कि 5th नंबर पे कौन है और अकॉर्डिंगली फर्स्ट पे कौन है। अब मैं आपको बता दूं कि जो रेटिंग है प्ले स्टोर पे 4.1 रेटिंग है, बाइनोमो की 4.2 रेटिंग है IQ ऑप्शन की, ठीक है। और उसके बाद में जो कोटेक्स है, एक्सपर्ट ऑप्शन है, या फिर ऑलिम ट्रेड है, इनकी रेटिंग यहाँ पर 3.5, 3.6, 3.7 के अराउंड है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूजर्स आपको किस तरीके से रेट कर रहे हैं, उन्होंने सर्विस ली, उसके बाद में कैसे आपको वो फीडबैक दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आती है IQ ऑप्शन की रेटिंग, उसके बाद आती है यहाँ पर बाइनोमो की रेटिंग। तो IQ ऑप्शन को इसीलिए गाइस मैंने आपको बताया था IQ ऑप्शन इज अ गुड ब्रोकर, बट यहाँ पर चीजें इतनी ज्यादा है, अगर जिसको एफटीडी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करनी है वो वहां पर क्यों जाए। इतना अच्छा ब्रोकर है वो, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन है इसलिए वो बेकार है, बट हमें उसकी नीड ही नहीं है तो हम उसके पास क्यों जाए, ये रीजन है। इसी वजह से मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज IQ ऑप्शन इज लाइक बेस्ट, ठीक है। बाइनोमो क्यों बेस्ट है मैंने आपको बता ही दिया है, फर्स्ट नंबर पे मेरी लिस्ट में क्यों आता है, क्यों मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूं, ठीक है। और अगर बात करें एस्टेब्लिश कब ये कंपनी सारी हुई थी, तो नियर बाय सारी कंपनीज 2013-14 के आसपास सारी की सारी रजिस्टर हुई थी। उस टाइम पे सभी कंपनी स्टार्ट हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी। और जो कोटेक्स की बात है वो अभी रिसेंटली यहाँ पर रजिस्टर हुई है 2019-20 के अराउंड। तो गाइस ये था मेरा डिटेल्ड एनालिसिस, कौन फर्स्ट पे है, कौन 5th पे है, ये पूरा आपको कंप्लीट मैंने डेटा के साथ दिया है, कुछ भी मैंने अपने मन से नहीं बोला है, सारे फैक्ट्स आप खुद जाकर चेक कर सकते हो। इसके बाद भी गाइस सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। मैंने किसी को भी, अब मैं अपना ओपिनियन किसी के ऊपर थोप नहीं सकता हूं, तो आपको जो यूज करना है वो कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहां पर आपको मैंने क्लैरिटी दे दी कि किस एप्लीकेशन में क्या अच्छा है,
किस एप्लीकेशन में क्या बुरा है। तो आपको अगर बोनस के लिए जाना है तो आप ऑलिम ट्रेड के अंदर जाओ, ठीक है। आपको अगर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस चाहिए, आपको अगर इंडियन टच चाहिए तो आप बायनोमो के लिए जाओ। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं कि इस चीज में, इस ऐप में ये है। अब आपको जो अच्छी लगती है, जो आपके लिए ज्यादा मैटर करती है, प्रायोरिटी होती है, उसके लिए आप उस एप्लीकेशन में जाओ, ठीक है। और गाइस ये मैं आपको पहले ही बता दूं, जो लोग मुझसे पूछते हैं क्वेरी, मैंने इसको और वीडियो भी बनाई है, बट इस वीडियो के अंदर आपको बताना जरूरी है, जो भी लोग डिजिटल और एफटीडी प्लेटफॉर्म से ट्रेड करते हैं, एज अ फुल टाइम इसको तब तक ना लें जब तक आपके पास इतनी एक्स्ट्रा इनकम ना हो कि उससे आपको फिर फर्क ना पड़े उसके जाने से। मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, बिगिनर हो, आप इतना इस माइंडसेट से आओ इस मार्केट के अंदर कि आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत पैसिव इनकम यहाँ से लेकर जानी है, इन द सेंस कि आप 30-40 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हो, यहाँ से अच्छा खासा आप लेकर जा रहे हो। एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं ओवरऑल सभी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको उसी माइंडसेट के साथ जाना है कि आपको यहाँ से अपनी एक्स्ट्रा इनकम निकालनी है और जो आपके बाकी खर्चे हैं वो आप पूरा कर सकते हो, और सभी एप्लीकेशंस पे। एंड गाइस, जो लोग डायमंड सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, मैं बायनोमो के लिए फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसीजर मैंने काफी टाइम अपनी वीडियोस में बताया, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइज, एक इंपॉर्टेंट बात, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको किस ब्रोकर की क्या चीज अच्छी लगती है, और आपको ये वीडियो है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, कितनी वैलिड आपको लगी। अगर आप जाकर क्रॉस चेक कर रहे हो, आप क्रॉस चेक करो, उसके बाद कमेंट करो, बट मेरे को मैच्योरिटी कमेंट्स चाहिए, मैच्योर कमेंट्स चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल भी ये नहीं कि आपको झंडा लेके चलना है कि मैं IQ ऑप्शन यूज करता हूँ वो बेस्ट है, मैं यहाँ पर कोटेक्स यूज करता हूँ वो बेस्ट है। ये चीजें आपके अकॉर्डिंग सही है, आपको अच्छी लगती है, ठीक है, बट क्यों बेस्ट है ये आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, जो भी ब्रोकर आपको अच्छा लगता हो। प्लस गाइज, जो लोग यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को अपने बेनिफिट के लिए, उनसे बचें। जो भी लोग हैं, मैं किसी का यहाँ पर पर्टिकुलरली नाम नहीं ले रहा, बट आपको समझ में आना चाहिए कि आप कोई अगर ब्रोकर यूज कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन यूज करो, कितना वो सेफ है, किस हद तक आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, उसकी पेमेंट्स किस तरीके से हैं, सारी चीजें आपको देखना जरूरी है। सिर्फ किसी के बोलने के ऊपर ये चीज आप नहीं जा सकते। वो जो लोग अपने फायदे के लिए सिर्फ आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहले वो किसी और प्लेटफॉर्म्स के साथ है, फिर उनसे वहां से फायदा नहीं मिल रहा है, फिर वो किसी और प्लेटफॉर्म पर चले गए कुछ रीजन बताकर, तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए होते हैं कि आपको यहां से यहां घुमाओ, फिर यहां से वहां घुमाओ। इस चीज़ को आप अच्छे से समझो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूंगा। फिलहाल के लिए एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।